भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल के प्रणबदा ने दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के ब्रेन में ब्लड क्लॉट की शिकायत थी, जिसे निकलवाने के लिए इसी हॉस्पिटल में उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बीते 9 अगस्त को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि जो लोग इस 24 घंटे के दौरान उनके संपर्क में आए थे वो अपना अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और क्वारंटीन हो जाएं। कोरोना के कारण उनके फेफड़े भी संक्रमित हो गए थे, जिससे उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही थी। ऑपरेशन के बाद से ही प्रणबदा वेंटिलेटर पर चल रहे थे। उनके परिवार और दोस्तों को उम्मीद थी कि कभी न हार मानने वाले प्रणब इस बार भी विजयी होकर हॉस्पिटल से बाहर आएंगे, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद में ही रह गई, क्योंकि प्रणबदा हॉस्पिटल से बाहर तो आए, लेकिन 4 कंधों पर। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। आज खबर आपकी के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बारे में 21 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते हो। जैसे उनके घर वाले और दोस्त उन्हें पोल्टू के नाम से बुलाते थे। आमतौर पर बंगाली घरों में छोटे लड़के को पोल्टू के नाम से ही बुलाया जाता है। प्रणबदा के पिता कामदा किंकर मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे, जो 1952 से लेकर 1964 के बीच बंगाल विधायकी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। पिता के कांग्रेस में रहने के कारण प्रणबदा पर बचपन से ही कांग्रेस का असर था। राजनीति में आने से पहले वो शिक्षक, पत्रकार और वकील भी रहे। वो बंगाल का स्थानीय बंगाली अखबार देशीय डाक था, जिसमें प्रणबदा ने बतौर पत्रकार काम किया। साल 1969 में प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हुई जब वो कांग्रेस के टिकट पर पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद सन 1975, 1981, 1993, 1999 में प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के लिए चुने गए। शायद कम ही लोग ये जानते हैं कि राजनीति में प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी ही लेकर आई थी और उन्होंने ही राज्यसभा का सदस्य बनाने में प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन किया था। 2004 में जब चुनाव जीतकर यूपीए की सरकार बनी, तो उस सरकार में राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन डॉक्टर सिंह राज्यसभा से आते थे, इसलिए प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता चुना गया। आमतौर पर हमारे देश में प्रधानमंत्री ही लोकसभा में सदन का नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री न होने के बाद भी सदन का नेता चुने जाने वाले प्रणब मुखर्जी देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने और 8 सालों तक लोकसभा में सदन के नेता बने रहे। प्रणब मुखर्जी भारत के इकलौते ऐसे वित्त मंत्री भी रहे जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया। उन्हें 1984 में योर मनी मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया था। बिना छुट्टी लिए प्रणबदा 18 घंटे तक काम किया करते थे। प्रणब मुखर्जी देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 4 बड़े मंत्रालय यानी रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय को संभाला था। प्रणबदा के बारे में एक बात कही जाती रही है, और वो ये कि वो एक डायरी रखते थे जो पिछले 40 सालों से उनके पास थी और जो उनके निधन के बाद प्रकाशित होगी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। वो देश के उन राष्ट्रपतियों में से भी एक थे जिन्होंने कई दया याचिकाएं खारिज की। प्रणबदा ने 7 दया याचिकाओं को खारिज किया था, जिनमें अफजल गुरु और अजमल कसाब की दया याचिका भी शामिल थी। उनका 13 नंबर से अनोखा नाता रहा है। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। उनको दिल्ली में 13 नंबर का बंगला दिया गया था। 13 तारीख को ही उनकी शादी की सालगिरह होती है। इतना ही नहीं, 13 जून को ममता ने प्रणब का नाम उछाला था और 31 अगस्त को उनका निधन हो गया। अगर इसी 31 को 3 से पहले 1 कर दिया जाए तो वो भी 13 ही बन जाता है। अटल जी को असरदार और मोदी को तेजी से सीखने वाला पीएम बताते थे प्रणबदा। प्रणब मुखर्जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन हर बार पीएम बनने का मौका हाथ से निकल गया। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले देश के 5वें राष्ट्रपति थे। पिछले साल 8 अगस्त को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ठीक उसके 1 साल बाद यानी 9 अगस्त 2020 को वो बीमार पड़े, जिससे वो कभी ठीक ना हो सके और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इन 21 बातों में से वे कौन सी बातें हैं जो आप प्रणब मुखर्जी के बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।